बच्चों लोग, आज के क्लास में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग सीखने वाले हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में आपसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड का लिस्ट डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आपके सामने स्क्रीन पे लिस्ट ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपके सामने पड़ा हुआ है। तो आर्सेनिक का जो ऑक्साइड होता है उसका नेचर एम्फोटेरिक होगा। Sb2O3 यानी एंटीमोनी का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। जेरनो का नेचर भी एम्फोटेरिक होगा। एल्युमिनियम ऑक्साइड का नेचर भी क्या होता है बच्चों लोग, एम्फोटेरिक होता है। बेरिलियम ऑक्साइड का नेचर भी एम्फोटेरिक होगा। क्रोमियम का +3, +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी ऑक्साइड्स होंगे उसका नेचर एम्फोटेरिक होता है। लेड का +2, +4 दोनों स्टेट में जो ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके एम्फोटेरिक होंगे। गैलियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। टिन यानी Sn का +2, +4 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट में जो ऑक्साइड्स होंगे वो क्या होंगे, एम्फोटेरिक होंगे। इसके अलावा मैंगनीज का +3, +4, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो भी ऑक्साइड्स होंगे उनका नेचर क्या होगा, एम्फोटेरिक होगा। वैंडियम पेंटाऑक्साइड का नेचर क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है। तो एक एग्जॉस्टिव लिस्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का, इसके बाहर और कोई ऑक्साइड बचेगा नहीं। तो जितनी भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक होते हैं उनको मैं एक जगह कलेक्ट कर दिया हूँ। अब मुश्किल क्या होगा, इस लिस्ट को आप याद कैसे करोगे। तो इस लिस्ट को याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक आपके सामने मैं दे रहा हूँ, उसको आप अगर ढंग से याद कर लोगे तो ये सारा ऑक्साइड आपके टंग पे आ जाएगा। तो ध्यान देना, आपके सामने छोटा सा एक पोएम लिखा हुआ है। पोएम का जो वर्डिंग है, आज सबको जनाबे अली ने बेकार पंजाबी गाना सुनाया एंड मन को भाया। अब ये जो वर्ड्स है इसके अकॉर्डिंग आपका ऑक्साइड कैसे लिंक होगा, तो ध्यान देना, आज से आपका आर्सेनिक लिंक हो जाएगा, सबको से आपका Sb लिंक हो जाएगा, जनाबे से आप ZnO को लिंक कर सकते हो, अली से आपका अल्युमिनियम यानी अल्युमिनियम का ऑक्साइड लिंक हो सकता है। यहाँ पे ने का कोई मतलब नहीं है, तो ने बस आपके वर्ड्स को कंप्लीट करने के लिए लिया गया है। बेकार का जो बे है उससे आपका बेरिलियम का ऑक्साइड लिंक हो जाएगा और कार से क्रोमियम का ऑक्साइड लिंक हो जाएगा। ठीक है। पंजाबी से आपका लेड यानी Pb लिंक हो सकता है, Pb का ऑक्साइड। गाना से गैलियम लिंक हो जाएगा, गैलियम का ऑक्साइड। सुनाया से आपका टिन यानी Sn का ऑक्साइड्स लिंक हो जाएगा। मन से आपका मैंगनीज का ऑक्साइड लिंक हो जाएगा और भाया से आपका वैंडियम का पेंटाऑक्साइड लिंक हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे जो को है ये बस सेंटेंस को पूरा करने के लिए आ गया था। तो ये आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जॉस्टिव जो लिस्ट है आपके सामने शेयर हो चुका है। तो बस इस पोएम को आप याद कर लो, आपके टंग पे सारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड का लिस्ट आ जाएगा। ठीक है। तो आपके सारे एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो इसे आप आज के आज ही याद कर लो। ठीक है। इसके अलावा कुछ इनपुट और मैं ऐड करना चाहूँगा, तो ध्यान देना, Mn का जो +2 स्टेट का जो ऑक्साइड होता है यानी MnO का हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो MnO का +2 होता है बेसिक नेचर का। ठीक। क्रोमियम का जो +2 स्टेट का जो ऑक्साइड होगा Ab यानी CrO, ये भी होता है बेसिक नेचर का। एंड वैंडियम का +2 स्टेट, +3 स्टेट एंड +4 स्टेट, इनका जो ऑक्साइड होगा ये भी क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि क्रोमियम का +6 स्टेट का जो ऑक्साइड होता है ये होता है एसिडिक नेचर का, और Mn का +6 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट का जो ऑक्साइड होगा ये होगा एसिडिक नेचर का। इसमें खास बात इंपॉर्टेंट आपके लिए भी है कि Mn और क्रोमियम, Mn एंड क्रोमियम दो ऐसा मेटल होता है जो एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड तीनों फॉर्म कर सकता है। जैसे Mn का +2 स्टेट क्या होता है बच्चों लोग, बेसिक होता है, एंड क्रोमियम का +2 स्टेट भी क्या होगा, बेसिक होगा। अच्छा, Mn क्रोमियम दोनों का +3, +4 एंड +5 स्टेट क्या होता है बच्चों लोग, ये होगा एम्फोटेरिक होगा। एंड Mn का +6, +7 स्टेट क्या होता है बच्चों लोग, ये होता है एसिडिक। एंड क्रोमियम का +6 स्टेट होगा एसिडिक। तो ये आपका लिस्ट जो है ऑक्साइड्स में
जितने भी इम्पोर्टेंट थे आपके सामने मैं डाल चुका हूँ। तो इस तरह के इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए और उसके ईजी वे में कैसे आप याद करोगे उसको सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में।